थैंक यू वेरी मच। कहाँ से आप लोग? आज के हमारे मुख्य अतिथि और इसी सरस्वती और अन्य अतिथियों के स्वागत के लिए हमारी गंगा मेमोरियल अस्पताल की परिचारिकाएं बहुत ही मेहनत और पुष्पा ये लोग स्वागत गीत प्रस्तुत करेंगे। स्वागत गीत प्रस्तुत अर्पण करते हैं, हाथ जोड़कर हम सभी चरणों में शीश झुकाते हैं। अभिनंदन बंधन है, आप सभी का बंधन है। अभिनंदन बंधन है, आप सभी का बंधन है। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। करते हैं हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी जी का। समाजसेवी है, लाख से ज्यादा ऑपरेशन किए, एक उपलब्धि है। और 1.5 लाख से ज्यादा ऑपरेशन में करीब 15,000 से ज्यादा लोगों का ऑपरेशन निःशुल्क किया, ये भी एक उपलब्धि। थोड़ा सा चावल ले लीजिए, थोड़ा सा दाल ले लीजिए, तो ये उनकी कमाई। लेकिन उस गरीब का आशीर्वाद जरूर है। आप जानते होंगे कोरोना काल में पूरे देश के लोग परेशान थे। एक अस्पताल था यह जो खुला था, जिसमें ओपीडी चालू थे, लोग आके अपना इलाज करते थे। एक महिला जिसका नाम दासी कर्मकार, इसका इलाज डॉक्टर साहब ने किया। 40 किलो का कीमत निकला उसकी, और आयुष्मान भारत के साथ उसका फ्री में इलाज करने के बाद वो बहुत प्रभावित हुई। ऐसे तो थे नहीं, लेकिन इलाज के बाद उन्होंने इनको बहुत सारा आशीर्वाद दिया। 2 शब्द वे बोले थे जो आज भी मुझे याद है और जिसका मैं पालन करता हूँ कि किफायती दर पर गुणवत्तापूर्ण इलाज किसी भी हॉस्पिटल या डॉक्टर के लिए रीढ़ की हड्डी होती है, ये जरूर होना चाहिए। और इसी सिद्धांत को, उनके मार्गदर्शन को, सुभाष से बचन को मैं अब तक मानता रहा हूँ। और निश्चित ही हमारे लिए ये काफ़ी शुभ है, बहुत शुभ। और महोदय, मैं कहता हूँ कि सिर्फ शुभ ही नहीं, ये आज जो ज़रूरतमंद मरीज है जिनका ऑपरेशन के जरिए इलाज हुआ है, उनमें खुशी की भावना जगेगी। और जो टीम डॉक्टर की है, मेरे साथ हैं, उनका ऑपरेशन किया है, निश्चित ही उनके लिए उत्साह बढ़ा सा। अब मैं उनकी चर्चा बात उठाता हूँ। जिस माँ की स्मृति में आज हम लोग एकत्रित हैं और गरीब जरूरतमंदों की सेवा में बैठे थे, वो माँ चरखा काटती थी, पहले भी मैं कर चुका हूँ, और उसी से हम लोग पढ़ते थे। पिताजी
साधारण खेती बाड़ी करते थे। और एक ऐसा माहौल आया जो पिताजी का इलाज के अभाव में मौत हुई। ये माँ कहिए उन्हीं की ये याद है। उसी दिन उन्होंने सोचा कि एक ऐसा डॉक्टर हो जो इलाज के अभाव में कोई मौत नहीं हो, इसकी उन्होंने प्रेरणा दी। और जब मैं बहरागोड़ा में था तो उस समय भी माँ आई थी और यही संदेश देके गई कि पैसा रहे नहीं रहे लेकिन ऑपरेशन जरूर होना चाहिए, जरूर करो। जाते समय ये कहते हुए मुझे गर्व का अनुभव होता है कि फीस में मुझे सब्जी भी मिलता था और कई जगह मूढ़ी भी मिलता था। और आज वो सब्जी वाले भी आए हैं, क्यों आए हैं हम बाद में बताएंगे। लेकिन ये जरूर है कि ये 30 साल 35 साल पहले की बात, जो करीब 32 साल से मैं उस माँ की स्मृति में कैंप लगाकर ऑपरेशन करता आ रहा हूँ। पहले बहरागोड़ा फिर घाटशिला और अब मैं जब से और जैसा कि उन्होंने कहा है लाखों ऑपरेशन किया, इसमें कि हजारों ऑपरेशन निःशुल्क। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आगे भी मैं इस तरह का निःशुल्क ऑपरेशन जीवन के अंतिम क्षण तक करता हूँ। इसमें कुछ बातें उठती है, सभी लोग जानते हैं कि आखिर जो आपने कि जब हो तो गांव से ही तुम सेवा शुरू। और ये उद्देश्य था, मेरा मिशन था कि इलाज के अभाव में किसी की मौत ना हो। ये मेरा मिशन था। इसी मिशन को पूरा करने के लिए, माँ की इच्छा रखने के लिए मैं सुदूर ग्रामीण क्षेत्र को चुना, जिसमें बहरागोड़ा का नदी के उस पार मधुआ बेड़ा या गुड़ा मंडा सभी लोग जानते हैं। बहरागोड़ा के कई लोग अभी मौजूद, उसी को मैं अपना कर्म क्षेत्र, मैं वहाँ जाना शुरू किया नदी पार में। शायद कहीं किसी गांव में पैदल तो आशीर्वाद देते हैं तो और काम सीखना। और दूसरा चीज, उसे पैसा मत मांगे तो हम मांगेंगे। जब बादल देखा है अभी भी लोग हैं, जब वो जाने लगे तो बोले हम अब क्या करें, कुछ बोल नहीं पाए, आपके लिए बस हम थोड़ा सा स्टेप का सब आप सोच सकते हैं मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, सब तो हमसे पहले मार देना। तो ये सब्जी मिला मतलब इस पूरे क्षेत्र का आशीर्वाद। और इसी दिन जो पहला दिन था उसी दिन कसम खाए लेट के। तो अब मैं एक ही का नहीं, जितना भी जरूरतमंद होगा उसका, जिनके पास है जरूर देंगे, लेकिन जिनके पास नहीं है उनका मैं निःशुल्क ऑपरेशन करूँगा। और उसी दिन से ये निःशुल्क ऑपरेशन कैंप की शुरुआत मेरा होगा। एक दिन की बात है, किसी का विश्वास आप जीतते हैं, किसी मरीज का, तो ये सबसे बड़ी। और इस भरोसा को मैं तो इसका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच अभी विधायक जी पहुंचे विमल कालीन जी, हम उनका स्वागत करते हैं। भूखे दे मंगल कालीन जी। धन्यवाद। आज इस निःशुल्क ऑपरेशन शिविर में सबसे पहले यहाँ बुलाने के लिए मैं डॉक्टर नागेंद्र सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे उस काबिल समझा कि मैं यहाँ शरीक हो सका। और मेरे लिए और गर्व की बात है कि यहाँ डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी सर भी मौजूद हैं एज चीफ गेस्ट। तो इनके साथ कहीं भी अगर मुझे मौका मिलता है तो काफ़ी अच्छा लगता है इनसे सीखने के लिए। तो सर मैं एक और कारण था जब आप आ रहे थे तो मैं यहाँ आया हूँ। मंच पर हमारे साथ मुख्य अतिथि के अलावा चुनतलाई विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री मंगल कालिंदी जी, यहाँ पर तमाम प्रतिष्ठित गण्यमान्य अतिथि लोग, तमाम डॉक्टर जो पेशेंट आए हुए हैं, इस हॉस्पिटल के सभी स्टाफ, मीडिया के बंधु, पुलिसकर्मी, सभी को स्वागत है। बहुत ज़्यादा कुछ बोलने को है नहीं और यहाँ कोई व्यक्तिगत आत्म प्रशंसा के लिए
कोई अभी गुंजाइश नहीं है। मैं बस एक चीज बोलना चाहूँगा कि जो जिस तरीके का ये शिविर लगा रहे हैं, जिस तरीके का कार्यक्रम कर रहे हैं, कल ही इन्होंने मुझे आकर के ये सारी बात बताई, तो मैं सहर्ष स्वीकार किया है कि मैं भी एक बार जा करके देखूंगा। और लगभग हम लोग 10 मिनट तक बात किए थे डॉक्टर साहब से। आज जो हम लोग देख रहे हैं, आई एम श्योर आप लोग भी देख रहे होंगे कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है चिकित्सा। बहुत सारे कारण हैं जिससे हमारा हेल्थ बहुत जल्दी खराब हो रहा है, बहुत सारे क्रॉनिक डिजीज, लाइफ स्टाइल डिजीज आ रहे हैं। पर ठीक इसके विपरीत उतना ही उल्टा उल्टा हो गया इसका एक्सेसिबिलिटी। इतना महंगा हो गया हॉस्पिटल कि आजकल अगर एज ए पुलिस ऑफिसर भी देखेंगे तो दिन भर में अगर 200 कॉल्स आते हैं मुझे, तो उसमें सब 10-15 कॉल्स ऐसे जरूर हो जाते हैं कि टीएमएच में या तो भर्ती करा दीजिए या टीएमएच का बिल माफ करा दीजिए। और एक लाइन में अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस इसके बारे में शेयर करूं तो सामान्य लोगों के लिए आजकल चिकित्सा काफी ही अनअफोर्डेबल हो गया है। किया गया था उसमें से 365 का ऑपरेशन हो चुका है और कुछ कर रहे हैं, और ये वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है, ये हर एक साल करते हैं। तो ये मुझे करने में कहीं भी कोई हेजिटेशन नहीं हो रही है कि आप लोगों के जैसे ही जो समाज में एक जो कहावत है कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, तो उसको आप चरितार्थ कर रहे हैं और आप इस कहावत को सही मायने में दिखा रहे हैं कि नहीं, सही में डॉक्टर भगवान का रूप होता है। और लास्ट में एक चीज बोलना चाहूंगा कि जो आप अपने परिवेश की बात कर रहे थे या फिर मेरे परिवेश की भी बात कर रहे थे, तो वो सब बहुत ज्यादा कोई व्याख्यान करने की चीज नहीं है। बट मेरा अपना एक्सपीरियंस ये रहा है कि आजकल बहुत सारे लोग, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सभी लोग, लेकिन ऐसे लोग जो समाज के लिए कुछ आगे आकर के काम करते हैं, बहुत ज्यादा बिजनेस ओरिएंटेड और मनी ओरिएंटेड नहीं होकर के समाज के उत्थान के लिए काम करते हैं, अगर कहीं ना कहीं उनका बैकग्राउंड देखिएगा तो जरूर वो लोअर या लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड रहा होगा। क्योंकि समाज में आजकल एक ऐसी कुरीतियां आ गई है कि लोग सिर्फ और सिर्फ यूनिडायरेक्शनल सोचते हैं। हमारा आपका स्टेटस, हम आप किस गाड़ी से आते हैं, किस होटल में खाते हैं, कैसा कपड़ा पहनते हैं, लोग उससे आंकने लगे हैं। तो इससे हट करके ये काम किया जा रहा है। मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उम्मीद यही करता हूँ कि हर एक साल ऐसा चलता रहे और आप जैसे बहुत सारे डॉक्टर अलग अलग फील्ड में जहाँ भी आवश्यकता हो लोग जरूर आए। इसी से हमारा समाज की जो संरचना है वो बनी रहेगी। तो पुनः आपको इस काम के लिए, इस नेक काम के लिए धन्यवाद और मुझे यहाँ बुलाने के लिए थैंक यू। ये एक चिकित्सा क्षेत्र के लिए डॉक्टर साहब की यात्रा है, इन्होंने अपने इसको संयोजा है और एक मैसेज भी है डॉक्टर कुल के लिए कि आगे चिकित्सा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये इन्होंने इसमें समाहित करने का प्रयास किया है। डॉक्टर निधन मदन कुलकर्णी और आज इस समय में राज्य के वरिष्ठ IAS अफसर हैं, राज्यपाल के प्रधान सचिव हैं। माननीय विधायक, यहाँ उपस्थित वरीय पुलिस अधीक्षक जमशेदपुर, यहाँ उपस्थित सभी चिकित्सकगण, जिनको कुछ को मैं पर्सनली जानता हूँ, कुछ को नहीं जानता हूँ, प्रेस और मीडिया के साथी, कुछ पुराने हमारे मीडिया के मित्र और यहाँ उपस्थित सभी जो मरीज थे, और सबसे इम्पोर्टेंट जो जिसके लिए हम यहाँ आज एकत्रित हुए वो हमारे सत्कार मूर्ति डॉक्टर नगेंद्र जी। मैं इस कार्यक्रम में 2019 में आया था, 19 में आया था, 18 या 19 में एक बार आया था इस कार्यक्रम में, और ये मेरे पीछे पड़े थे पिछले 15 दिन से कि आप तारीख दीजिए और मेरा समय सूट नहीं हो रहा था। लेकिन कभी कभी कहते हैं कि अच्छे काम में अगर आप अपने आप को रोकने की कोशिश करोगे तो रोक नहीं सकते हो। तो आज मैं 2 अच्छे कामों के लिए जमशेदपुर पहुंच गया। अभी ब्लड डोनेशन कैंप में ब्लड डोनेट करके आए और अभी जो सेवा भाव के साक्षात मूर्ति है उनको नमन करने का मौका मुझे मिल गया। तो मैं समझता हूँ कि आज का दिन मेरा भाग्योदय का दिन मैं कह सकता हूँ। देखिए, हमेशा कहा जाता है कि जो लेने वाला है वो भले ही चंद लम्हे तक खुश रह सकता है, लेकिन जो देने वाला है
वो प्रत्येक दिन चैन की नींद सोता है। तो ये आपको तय करना है कि आप कौन से श्रेणी में अपने आप को रखते हैं। डॉक्टर बनने के बाद जो पैसा लेने का काम है वो हर कोई करता है, आप उसी के लिए डॉक्टर बने हैं, आपको भी अपना घर परिवार पालना है। लेकिन साथ ही जो एक ओथ, देखिए कोई प्रोफेशन में ओथ नहीं दिलवाई जाती है, तो ये एकमात्र प्रोफेशन है जिसमें आप डिग्री पास करते हो तो आपसे ओथ दिलवाई जाती है। अब ये परंपरा चल रही है, वैसी भी चल रही हो, तो कहीं अगर आपने शपथ ली है तो उसका पालन हमको कोशिश करनी चाहिए, जहाँ तक हो सके हम करें। और डॉक्टर सिंह के जैसे चिकित्सक जब मिलते हैं तब लगता है कि नहीं, आज भी समाज में मानवता जिंदा है और ऐसे मानवता के दूत बनकर लोग काम में लगे हैं। मैंने अभी देखा कहाँ से सब लोग आए हैं। अब डॉक्टर तो डिसाइड नहीं कर सकता है, विधायक जी और जिला परिषद के लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ये तो बंगाल का आदमी है, इसको हम बेनिफिट नहीं देंगे। इनके पास ये ऑप्शन नहीं है। अगर बंगाल का भी है चाहे बिहार का भी है, उनको उसका इलाज करना ही है, उनके पास वो सुविधा नहीं है। हमने देखा कितने जटिल तरीके के ऑपरेशन इन्होंने किए। तो बताया कि अभी तक 365 हो चुके हैं। मेरे ख्याल से आप 400 क्यों, आपको 500 का टारगेट रखना चाहिए था, अच्छा फिगर है, तो 500 आप टारगेट पूरा कर ले। और मुझे विश्वास है कि इसके लिए हम लोगों को किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने उस समय भी ऐसे कैंप देखे हैं जब इनके पास कोई सुविधाएं नहीं थी। मैं 15 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, घाटशिला में, और आज मैं देख रहा हूँ कम से कम बहुत सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर। तो जो व्यक्ति बिना सुविधा के, बिना एनेस्थेशिया के उस समय काम करता था, उसको जब हम लोगों ने इतनी सारी सुविधा उनके साथ उपलब्ध हो चुकी है तो वो इस काम को आगे ही बढ़ाएंगे, उसमें पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं है। हम लोग किस तरह से इनके साथ जुड़ सकते हैं ये हमको देखना चाहिए। मुझे खुशी है कि सारे वरिष्ठ डॉक्टर इनके साथ जुड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा कि जो यंगस्टर्स आ रहे हैं उनको भी कुछ जोड़ने की कोशिश कीजिए, ताकि उनमें वो जज्बा पैदा हो कि क्या आनंद मिलता है। हमें ये देखना चाहिए हमेशा कि क्या आनंद आपको मिल रहा है, कोई काम आप करते हो तब। ऐसे तो आप डेली क्लिनिक में बैठिए, 50 ओपीडी अपना करके ड्यूटी निभा के चले जाइए, क्या उससे आपको आनंद मिला? कि घर जाके आप अपना परेशान होकर, अरे यार आज तो बड़ा हालत खराब हुआ, ये आनंद नहीं हुआ। और यही आप जाके कुछ गांव में जाइए, कुछ गरीब लोगों का इलाज जैसे ये कर रहे हैं उस तरह से फ्री में करके देखिए, और फिर आप देखिए आपको एक अलग टाइप की अनुभूति हो। मैं इसको एक्सपीरियंस करता हूँ, इसलिए मैं इनको बता रहा हूँ कि आप लोग भी इसको कोशिश कीजिए। और ऐसे प्रेरणा स्रोत हमारे पास उपलब्ध हैं, तो हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। ये इसीलिए मुझे जमशेदपुर आना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ ये जो एक सेवा का वाइब्स आता है, चाहे कहीं भी चले जाइए, लोग सेवा करने के लिए बड़े तत्पर रहते हैं। किसी की मदद करने के लिए यहाँ ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, लोग तुरंत खड़े हो जाते हैं मदद करने के लिए। तो ये जो सेवा भाव हम लोगों के नागरिकों के बीच में है, उसको हमको और बढ़ाना है। कि किस प्रकार कंपैशन इन्होंने अपने लिखा है, बाउंडलेस, ख्याल से आप इसके साक्षात उदाहरण है। और वैसे डॉक्टर साहब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनको हम लोग बधाई देते हैं। लेकिन असली बधाई की कोई अगर हकदार है तो वो इनकी पत्नी है। समझ नहीं रहे? देखिए, राम जी तो वनवास चले गए, लक्ष्मण जी तो वनवास चले गए, उर्मिला जी ने क्या किया? 14 साल तक वो तपस्या करते हुए अयोध्या के महल में पड़ी रही। सीता जी ने क्या किया? वो राम जी के साथ उतना ही तपस्या के साथ उनके साथ वन में चल पड़ी, कितने कष्ट झेलने पड़े। तो ये जो सीता जी इनके साथ चल पड़ी है, उसी के चलते इनका ये कार्यक्रम अच्छे से चल रहा है। तो अगर ये इंजन है तो उसका जो मेन कार्बोरेटर है वो वहाँ है, अगर उसमें कचरा आ जाएगा तो आप समझ सकते क्या होगा। इसलिए मैं आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और प्रणाम करता हूँ कि आप इनका जसोसाथ निभा रही है और उनके काम में भी उनका हाथ बटा रही है, जो बहुत अच्छी बात है। और मुझे विश्वास है कि आप लोग, मैं कामना करता हूं कि आप जितना साल हो सके जनता की सेवा में ऐसे ही लगे रहे, और हम लोगों को भी मौका दे कि आप लोगों के साथ हम अतिरिक्त तरीके से जुड़ सके, कुछ आप लोगों का सहयोग कर सके। मेरे भाग्य का बात होगा अगर मैं आपको किसी तरह से और अच्छे तरीके से सहयोग कर सका। आप मुझे प्रत्येक बार अत्यंत प्रेम से बुलाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने आप को इसके लिए भाग्यशाली मानता हूँ और आशा करता हूँ कि आपके इस सेवा भाव से अधिक लोग जिनके पास कोई नहीं है, एक बात समझिए, एक गरीब परिवार में, अगर गरीब क्या, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास परिवार में भी अगर अचानक से कोई बीमारी आ जाए घर में किसी को, वो परिवार कई बार टूट जाता है।
उसका पूरा इकोनॉमी गड़बड़ा जाता है, पूरा सिस्टम उसके परिवार में। ऐसी स्थिति में अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिल रहा है जो पूरी तरह से, जैसा उन्होंने कहा, बिल्कुल गेट टू गेट सर्विस है, पेशेंट को केवल आना है, बाकी सब हम करेंगे, घर तक पहुंचा देंगे। अब इससे ज़्यादा कोई आपके लिए क्या करे। तो जो आपके मरीज यहाँ आए हैं, मेरा आप सबसे अनुरोध है, जब आप वापस जाते हैं अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, तो बाकी लोगों को भी इसके बारे में अवगत कराइए कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। जहाँ थोड़ा सा भी कुछ समस्या आए तो डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी। मैं आपको बधाई देता हूँ और बहुत बहुत आपको धन्यवाद भी देता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपका स्नेह हमारे ऊपर भी ऐसा ही बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर साहब के साथ कैंपों में काफी प्रयास करते हैं। डॉक्टर किया बासु, डॉक्टर निर्मल कुमार, डॉक्टर अभिषेक, बेटा इधर देखना। कुमार, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे विधायक जी को, इन्होंने काफी प्रेरणा है डॉक्टर साहब की। और हमने परम लोकप्रिय मुख्य अतिथि, मैं इसलिए परम लोकप्रिय कहता हूँ कि इनके हाथों में कुछ जादू है। अभी मैं रेड क्रॉस में भी था, सर ने ब्लड डोनेट किया और मुझे सर ने ही उस समय रेड क्रॉस का मेंबर भी बनाया था। और फाउंडेशन स्टोन से लेकर के हर फ्लोर के ढलाई में इनका पहला गमला ढलाई का इनके द्वारा दिया गया। आज एक बहुत बड़ा बिल्डिंग वहाँ खड़ा है, किसी किसी हाथों में एक मिट्टी होती है, और सर इतने पवित्र आत्मा है कि वो आज भी इस जगह आए हैं, इस स्थान की पवित्रता को देखते हुए आए हैं। हम सबको, हम पूरे जमशेदपुर वासियों की तरफ से मैं आपको इसका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके बगल में विशेष अतिथि इस जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक हैं, बहुत ही सेंसिटिव पदाधिकारी हैं, विगत कई वर्षों से यहाँ पर विभिन्न पदों पर सेवा देते रहे हैं, बहुत गरीबों का यह काम करते हैं। हम लोगों के द्वारा अक्सर देखा जाता है कि जो गरीब कुचला वर्ग है सबके लिए खड़े रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में भी शहर को जलने से, दंगा के आग में जलने से इन्होंने बचाया। मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में आए। यहाँ बगल में हमारे जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के मंगल, जो हमारे छोटे भाई की तरह हैं शुरू से, इस बार ये विधायक बने हैं, लेकिन यहाँ लोग इनको मैं लोकप्रिय विधायक नहीं बोलता हूँ, मैं इन्हें सेवा को समर्पित विधायक बोलता हूँ। इसलिए बोलता हूँ कि जब भी मेरे पास आते थे लोग, बहुत सारे नेता लोग चंदा चिट्ठा करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, या मुझसे केवल चावल का एक बोरा मांगने आते थे कि मुझे मरण घर में पहुंचाना है और मुझे शादी घर में पहुंचाना है। यही कार्य या शुरू से करते रहे, और मुझे लगता है कि लोगों के बीच इनकी जो स्थान है वो बिल्कुल लोगों ने इन्हें दिल में बसा करके रखा है। ऐसे महान विभूति का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में खगेन जी हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। हम सभी इस धरती पर आते हैं, अपना अपना फर्ज निभाते हैं, अपनी अपनी ड्यूटी करते हैं, सभी लोग अपनी अपनी सेवा देते हैं। मैं जैसे एक बिल्डर हूँ, मैं एक रोड बनाने वाला काम करता हूँ, मैं रोड बनाता हूँ। एसएसपी साहब पुलिसिंग करते हैं, डॉक्टर मदन कुलकर्णी साहब एक IAS ऑफिसर की तरह सेंसिटिव पदाधिकारी के तौर पे सबकी सेवा करते हैं। ऐसे ही डॉक्टर्स जो होते हैं, मैं मानता हूँ कि हम सभी ईश्वर का कार्य कर रहे हैं, जो ईश्वर ने हमें, आप ऐसे महान विभूति का मैं नमन करता हूँ। साथ में छुट्टी महतो जी, इनका मैं नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। खगेन जी, हमारे और अन्य सभी डॉक्टर्स,
हमारे आए हुए हमारे वरिष्ठ नागरिक संघ के श्री पूजन गुप्ता जी एवं हमारे और जितने भी लोग यहाँ हैं उपस्थित, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपने वक्तव्य को शेष करता हूँ। थोड़ी देर रहेंगे।